सर्दियों की हल्की धूप बैंक की खिड़कियों से भीतर झर रही थी। शहर के पुराने इलाके में स्थित स्टेट ग्रामीण बैंक आज भी उसी पुराने अंदाज में चलता था। लकड़ी की कुर्सियां, फाइलों का ढेर और दीवार पर टंगी घड़ी जिसकी टिक टिक हर 5 सेकंड में जैसे कमरे का सन्नाटा तोड़ देती थी। बाहर गेट के पास एक दुबली पतली बुजुर्ग महिला खड़ी थी। सिर पर फीकी पड़ी चुन्नी, हाथ में एक पुराना थैला और पैरों में घिसी हुई चप्पलें। वो धीरे धीरे अंदर आईं, जैसे हर कदम किसी दर्द की कहानी कहता हो। उम्र रही होगी करीब 70 के आसपास, लेकिन चेहरे पर जो झुर्रियां थीं वो सिर्फ उम्र की नहीं, वक्त की मार की भी गवाह थी। उनका नाम था सावित्री देवी। हर महीने की तरह इस महीने भी वो अपनी अनपेंशन लेने से आई थी, लेकिन आज कुछ अलग था। चेहरा थोड़ा ज्यादा थका हुआ, आंखों में थोड़ा ज्यादा धैर्य और दिल में थोड़ी सी चिंता। उनके बेटे ने महीनों से फोन नहीं किया था। बहू ने पिछली बार साफ कह दिया था, माँ जी अब अपने खर्च खुद संभालिए, हमें मत बोझ बनाइए। सावित्री देवी ने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर झुका लिया था। अब उनका एकमात्र सहारा था ये पेंशन, वही 4000 रुपये जिनसे वो अपने छोटे से कमरे का किराया, दवा और कभी कभी एक रोटी का इंतजाम करती थी। बैंक के अंदर भीड़ थी। क्लर्क लोग अपनी मेज़ों पर झुके हुए थे, फाइलें पलट रहे थे। लाइन में खड़े लोग अधीरता से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उस भीड़ के बीच सावित्री देवी अपनी छोटी सी पासबुक को कसकर पकड़कर खड़ी थी। काउंटर नंबर 3 पर पहुंचते पहुंचते लगभग आधा घंटा बीत गया। वहां बैठा क्लर्क, जिसका नाम रवि था, उसने बिना सिर उठाए कहा, हाँ अम्मा, क्या काम है? बेटा, मेरी पेंशन आई होगी, निकालनी थी। उन्होंने पासबुक आगे बढ़ाई। रवि ने कंप्यूटर में कुछ देखा, फिर बोला, अम्मा, आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा। सिस्टम कह रहा है वेरिफिकेशन फेल्ड। सावित्री देवी ने चौंक कर कहा, अरे बेटा, पिछले महीने तो हुआ था, अब क्या हो गया? पता नहीं अम्मा, रवि ने लापरवाही से कहा। आपका अंगूठा ठीक से मशीन पर रखिए। उन्होंने कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, पर हर बार मशीन ने फिंगरप्रिंट मिसमैच दिखाया। भीड़ में कुछ लोग झुंझला गए। अरे अम्मा, जल्दी करो ना, कोई बोला। वो झेंप कर पीछे हट गई, आंखों में बेबसी थी। बैंक के भीतर बैठे मैनेजर अरविंद शुक्ला ये सब देख रहे थे। करीब 45 साल के शांत स्वभाव के इंसान। पिछले कुछ सालों में उन्होंने बहुत कुछ देखा था। लोग पेंशन के लिए भीख मांगते, सरकारी सिस्टम से जूझते और मशीन के एक एरर से जिंदगी ठहर जाती। उन्होंने खिड़की से देखा, सावित्री देवी पास की बेंच पर बैठी थी, हाथों में थैली, आंखों में उम्मीद। अरविंद जी के दिल में कुछ खटका। उन्होंने अपने सहायक को बुलाया। वो बुजुर्ग महिला कौन है, क्या मामला है? सहायक बोला, सर, हर महीने आती है पेंशन लेने, आज फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा। अरविंद ने धीमे स्वर में कहा, उन्हें मेरे केबिन में बुलाओ। जब सावित्री देवी धीरे धीरे केबिन में पहुंची तो अरविंद ने खड़े होकर उन्हें कुर्सी दी। बैठिए अम्मा, घबराइए मत। उनका स्वर इतना सौम्य था कि सावित्री देवी की आंखें भर आईं। बेटा, मैं हर महीने आती हूँ, अब ये मशीन कहती है कि मैं नहीं हूँ, उन्होंने कांपते स्वर में कहा। अरविंद मुस्कुराए, ऐसा नहीं है अम्मा, मशीनें गलती करती हैं, इंसानियत नहीं। उन्होंने तुरंत सिस्टम में लॉगिन किया, बायोमेट्रिक को बायपास कर पुराने रिकॉर्ड खंगाले, पहचान पत्र देखा और फाइल से पिछले साल की हस्ताक्षर सत्यापन रिपोर्ट निकाली। देखिए, यही आपकी साइन है ना? हाँ बेटा, उन्होंने कहा, मेरी ही है। अरविंद ने एक फॉर्म निकाला, उस पर लिखा, मैनुअल वेरिफिकेशन ऑफ पेंशन अकाउंट। अम्मा, आप यहां साइन करिए, हम मैनुअल वेरिफिकेशन से पेंशन रिलीज कर देंगे। वो थोड़ा झिझकी, बेटा, कहीं बाद में दिक्कत तो नहीं होगी? मुझे तो इन बातों का पता नहीं। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी पेंशन आपकी मेहनत की कमाई है, किसी की मेहरबानी नहीं। जब तक मैं यहां हूं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सावित्री देवी ने आंखों में कृतज्ञता से देखा, जैसे किसी ने सर्द दिन में रजाई ओढ़ा दी हो। उनके होंठ कांपे। बेटा, भगवान तुम्हें सलामत रखे। जब कैशियर ने उन्हें पैसे दिए
तो उनके हाथ कांप रहे थे। 4,000 रुपये उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी। उन्होंने सावधानी से थैली में रखे, माथे से लगाकर बोलीं, अब कुछ दिन चैन रहेगा। लेकिन जाने से पहले वो रुक गईं, मुड़ीं और धीरे से अरविंद के केबिन की तरफ देखती रहीं। अरविंद उस वक्त किसी फाइल में व्यस्त थे, पर उन्होंने नज़र उठाकर हल्की मुस्कान दी। उनकी आंखें नम हो गईं। वो बोलीं, बेटा, तू तो मेरे भगवान जैसा है। अरविंद कुछ बोल नहीं पाए, बस खिड़की से उन्हें जाते हुए देखते रहे। धूप में सिमटी वो बुजुर्ग आकृति धीरे धीरे गली के मोड़ पर ओझल हो गई, पर उन्हें पता नहीं था यही साधारण सी मदद जल्द ही एक ऐसी घटना की शुरुआत बनने वाली थी जो पूरे शहर को झकझोर देगी। मेरे प्यारे दर्शकों, ये थी आज की कहानी और अगले पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।